आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपने हमारी पिछली सीरीज में देखा, हमने आपको ये सिखाया था कि कार्डबोर्ड से रावण कैसे बनाते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे कि लकड़ी से हम दीवट कैसे बनाते हैं। इसको हम कंडील भी बोलते हैं और लालटेन भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दीवट बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होगा आपको बांस, जिसको हम बम्बू भी बोलते हैं। अगर आपको ये बम्बू नहीं मिलता है तो आपके जो घर में फूल झाड़ू होती है या फिर बूम स्टिक होती है, उसकी स्टिक भी यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज चाहिए आपको सॉ, जिसको हम आरी भी बोलते हैं। तीसरी चीज चाहिए आपको नाइफ, जो कि थोड़ी हैवी नाइफ होनी चाहिए, जिससे हम बम्बू काट सके। चौथी चीज चाहिए आपको हैमर और पांचवी चीज चाहिए आपको एक रूलर स्केल बड़े वाला, और आपको एक चाहिए मार्कर और आपको चाहिए थ्रेड। और थ्रेड ऐसा होना चाहिए जो कि आपके हाथों से आसानी से टूटे ना। और जो आपको लास्ट चीज चाहिए वो चाहिए आपको सीजर। दीवट बनाने के लिए सबसे पहले मार्कर और स्केल की मदद से आपको जो बम्बू लिया था उस पे 9 इंच पे मार्किंग करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक मार्किंग कर रखी है। उसके बाद आपको सॉ की मदद से उसको कट करना है। बम्बू कट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे। बैम्बू को कट करने के बाद आपको मार्कर की मदद से इसके एक आमने सामने मार्किंग करनी है, फिर आपको इधर मार्किंग करनी है और लगभग इस मार्किंग से 2-2 सेंटीमीटर छोड़ के मार्किंग करनी है, जैसा कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पे कर रहे हैं। मार्किंग कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। उसके बाद आपको हैमर की मदद से और जो आपने नाइफ लिया था उसकी मदद से इसको कट करना है, या फिर हम कह सकते हैं स्लाइस करना है, जैसे कि आपको करके दिखा रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो बम्बू की आर्क लेंथ थी अब बहुत ही कम हो चुकी है। अब आपको चक्कू की मदद से 1 या 2 mm मार्जिन छोड़ के इसको फिर से कट करना है। और ये ध्यान रखना है कि कट करते वक्त ऊपर से लेकर नीचे तक ये जो आपका 1 या 2 mm जो आपने गैप छोड़ा है, ये बिल्कुल बराबर आए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप ये इसको कट करें तो बांस के जो बर होते हैं ये आपके नाखूनों में या फिर हाथों में ना फंसे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे आपको 3 लकड़ियाँ कट करके दिखाई है। सिमिलर इसी तरीके से आपको 32 लकड़ियाँ कट करनी है। सारी लकड़ियाँ कट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देंगी। सारी लकड़ियाँ कट करने के बाद अब हम आपको ये बताएंगे कि उनको बांधना कैसे। तो बांधने के लिए आपको 2 लकड़ी लेनी है और उनको क्रॉस कर देना है। और क्रॉस करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। अब आपको धागे को उस पर लपेटना है, जैसा कि हम आपको करके दिखा रहे हैं। लपेटने के बाद आपको उस पर एक नोट बांधनी पड़ेगी, और ये आपको नोट ऐसी बांधनी है कि जब आपके स्ट्रक्चर पे फोर्स लगे, लोड लगे, तो वो आसानी से टूटे ना। सिमिलर इसी वे में आपको पूरा ही एक स्क्वायर बनाना है, जैसा कि हम आपको करके दिखा रहे हैं। बॉक्स कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। और आपको ये ध्यान देना, जो आमने सामने वाली लकड़ियां होती है, ये या तो ये दोनों ऊपर रखनी है या फिर दोनों नीचे रखनी है। अब आपको टोटल 8 क्वांटिटीज इन बॉक्स की बनानी है। अब आपको 4 स्क्वायर बॉक्सेस को अच्छी तरीके से लॉक करना है। अच्छी तरह लॉकिंग करने के लिए एक साइड का उठा हुआ हिस्सा और दूसरी साइड का दबा हुआ हिस्सा, इसको इस तरह से लॉक करें जिससे कि ये लॉकिंग जो है मजबूत हो जाए। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। ऐसा करेंगे तो पूरा जो ढांचा हमारा है वो अच्छी तरह से बन जाएगा और उसमें ढीला होने की संभावना नहीं रहेगी। जैसा कि हमने आपको सिखाया था कि आपको चारों बॉक्सेस को कैसे बांधना है, और आप बांधने के बाद आपको कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे। आपको इन चारों को ऐसे राउंड करके इधर लॉक बना के
इनको बांध देना है। चारों बॉक्स बांधने के बाद आपको कुछ ये इस तरीके का दिखाई देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि हमने इन 4 बॉक्स का क्या बनाया है, और बाकी जो हमारे 4 बॉक्स है इनका क्या बनाएंगे ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। थैंक यू। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपने हमारे फर्स्ट पार्ट में देखा था, हमने आपको ये सिखाया था कि दिवाली पे लालटेन, कंडील और दीवट के जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनाते हैं, जिसके अंदर हमने आपको ये सिखाया था कि आपको ये बॉक्स कैसे बनाने हैं और उन बॉक्स को अरेंज करके ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये कैसे बनाना है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसको आगे बनाएंगे और इसमें हमारे पापा जी हेल्प करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इस स्ट्रक्चर को पूरा कंप्लीट करने के लिए हमें 4 लकड़ी बैम्बू से कट करनी पड़ेगी और इनकी जो लेंथ है, आपको जो हमने ये स्क्वायर बनाया था इसमें जो हमने लकड़ी कट करी थी इसकी डबल लेनी है। जैसा कि आपने हमारी पहले पार्ट में देखा था, हमने जो ये लकड़ी कट करी थी ये 9 इंचेस की कट करी थी। तो हमने ये जो 4 लकड़ियां कट करी है इनकी जो लेंथ है ये 18 इंचेस है। और हमें दूसरी चीज चाहिए होगी ये स्ट्रॉन्ग थ्रेड। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया कि हमने 4 स्क्वायर लिए और उन 4 स्क्वायर को जोड़ के हमने ये आकृति बना ली। अब हम जो आज बताएंगे ये जो ऊपर के 4 सिरे हैं इनको हमें आपस में कैसे जोड़ना है, और इसी तरह से नीचे के जो 4 सिरे हैं उनको हमें कैसे जोड़ना है। अगर ये जोड़ेंगे तो हमारा जो है ये एक आकृति निकल के आएगी, जिसको कि हम कंडील बोलते हैं। तो इसको आप बांधना शुरू करते हैं। किनारों को थोड़ा सा अटका लीजिए जिससे कि आपको बांधने में आसानी रहे। अब इनको एक रख के और अब आपस में धागे से बांधना शुरू करें और थोड़ा टाइट टाइट लपेटे मारें, ताकि जिससे कि आपका जो जॉइंट है ये एक तरह से स्टेबल रहे और ये इधर उधर शिफ्ट ना हो। और इसमें क्रॉस भी चलाएं ताकि जो आपने धागा बांधा है उसकी मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्शन हो जाए। और ये जो गांठ बनेगी ना ये गोल गोल बनेगी, जिससे जब आप इस पे पेपर लगाएंगे तो उतना ही बढ़िया बनेगा। ये धागा ज्यादा लंबा हो तो उसको काट भी सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से बांधे, लेकिन बस ध्यान रखना टाइट रहेगी। और लास्ट में इसमें गांठ बांध देनी है। इस तरह से करके हमें चारों कोने जो है वो बांध देंगे। जैसा कि आपने देखा कि अब हमने चारों को बांध दिया, ऊपर के 2 जो स्क्वायर थे वो भी बांध दिए। तो एक तरह का आपको जो है डायमंड शेप नजर आने लग गया है। अब इसमें हम लोग जो हमने 4 लकड़ियां काटी थी, ये 4 इन 4 लकड़ियों को बांधेंगे। वो देख लेते हैं कैसे बांधना है। ये जो 4 कॉर्नर है, इस कॉर्नर को लकड़ी को हमें आधा ऊपर और आधा नीचे इस तरह करके बांधना है। ठीक है, इस तरह से 4 लकड़ियों को हम बांध लेंगे। तो अब हम इसको बांधते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने एक लकड़ी को इस दोनों के जो अंदर के कॉर्नर है इनको मिलाते हुए बांध दिया है। तो फाइनली इसको बनाएंगे तो ऐसे ये खड़ा रहेगा। अब हम इसकी एक एक करके बाकी की बची हुई 3 लकड़ियां भी बांधते हैं। अब आपने देखा कि हमने ये 4 जो लंबी लकड़ियां जो काटी थी 18 इंच वाली, उनको हमने अंदर की साइड से डाल के और इनके चारों सिरों को ऊपर से और चारों सिरों को नीचे से इसके साथ में लॉक कर दिया। अब जो ये 2 बचे हुए जो स्क्वायर हैं इनको भी हमें इसके ऊपर की साइड से, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ये भी हम इनको पैरेलली बांध देंगे। तो मैं आपको ये बांधना दिखाता हूं कैसे दिखाना है।
सही मामले में ये जो डायमंड है अब आपको नजर आना शुरू होगा, जिसको कि हम वास्तव में डायमंड शेप कहते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने आपको ये सिखाया भी था कि पूरे डीवर्ट का स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। मैं देखो आपको इसको लटका के दिखाता हूँ, तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो हमने लकड़ी बांधी है, ये लंबी वाली, ये बीच में बांधी है, और हमने जो ये वाला बॉक्स और ये वाला जो बॉक्स बनाया, इन दोनों का डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है। अब हम अपनी अगली वीडियो में ये बताएंगे कि इसके ऊपर की डिटेलिंग और डेकोरेशन कैसे करनी है। हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपने हमारे पार्ट 1 और 2 में देखा था, हमने आपको ये सिखाया था जो आपका आकाशदीप होता है, दीवट होता है, लालटेन होता है, या फिर हम उसे कंडील भी कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, जिसमें हमने आपको पूरा ये बताया था कि आपको इस कंडील का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो ये स्टिक्स हैं ये कैसे कट करनी है, और कट करने के बाद इनको कैसे असेंबल करना है और कैसे इस शेप में लेके आना है, जिसका लिंक हमने स्क्रीन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे जो आपका ये डीवट है, इसके लिए कौन कौन से पेपर यूज होंगे, कौन कौन सी पॉलिथीन यूज होंगी, और उन दोनों ही चीजों को कैसे कट करना है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। डीवट की डेकोरेशन के लिए सबसे पहले जो चीज चाहिए होगी वो चाहिए होगी ये पॉलिथीन, और ये पॉलिथीन आपको मार्केट में किसी भी स्टेशनरी शॉप पे बड़ी ही आराम से मिल जाएगी, और जो इसका प्राइस होगा वो 8 से 12 रुपीज के अंदर होगा। और इस पॉलिथीन की पहचान ये है, अगर आप इसमें थूक लगाते हैं या पानी लगाते हैं, जैसे कि हमने लगाया, देख रहे हैं, तो लगाने के बाद ये जो थैली है ना, ये थोड़ी सी फैलेगी। जैसे आपने बचपन में नटराज का जो रबड़ यूज किया होगा, उसके ऊपर जो थैली आती थी, या फिर जो शीट्स वाले होते हैं जो उनके ऊपर जो मिठाइयों के ऊपर कवरिंग करते हैं, वो इसी शीट से करते हैं। और जो दूसरी चीज चाहिए होगी आपको, वो चाहिए होंगी A4 शीट के पेपर व्हाइट कलर के, और जो तीसरी चीज चाहिए वो चाहिए होगी मार्कर, और जो लास्ट चीज चाहिए इसके लिए वो चाहिए होगी सीजर। आपने यूट्यूब पे कंडील की बहुत सारी वीडियो देखी होगी, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया होगा आपको कि इसको पॉलिथीन से कैसे बनाते हैं। और जो ट्रेडिशनल डीवट होता है वो पॉलिथीन से ही बनता है, क्योंकि जो पॉलिथीन होती है उसके अंदर अगर हम बल्ब लगाते हैं अगर इसको डेकोरेट करने के लिए, तो उसकी जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो कागज से बहुत अच्छी होती है। तो जो पॉलिथीन है वही सबसे बेस्ट होगी। अब मैं आपको ये बताऊंगा जो ये पॉलिथीन है इस पे आपको डिजाइन कैसे कट करने हैं। अगर आप देखेंगे तो इस पे आपके ये स्क्वायर बॉक्स वेज बने हुए हैं और कुछ ट्रायंगल है, तो इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। आप इस पन्नी पे मार्कर नहीं चला सकते, काफी प्रॉब्लम आएगी। तो मैं एक इजी मेथड आपको बताता हूं, और उसके लिए क्या करना है, आपको ये A4 शीट लेनी है थोड़ी सी, ठीक है। अब क्या करना है, आप इस डीवट को इस पे रख लेना, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे रखा है। उसके बाद मार्कर की मदद से इस पे जो भी आपका बॉक्स है उसका आप ये अंदर ये मार्कर से बना लेना, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। आप सिमिलर वे में ये बना लेना, ये देखिए ऐसे। तो बनाने के बाद आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके की शेप मिलेगी, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अब इस शेप को आप कट कर लेना। कट करने के बाद आपको एक स्क्वायर बॉक्स मिलेगा, जैसा कि मैं अब आपको कट करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, हमने ये एक स्क्वायर बॉक्स कट कर लिया। उसके बाद आप इसको सिंपल इस पे रखना और सीजर की मदद से डायरेक्ट इसको कट कर लेना। और इस पॉलिथीन को कट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। तो अगर हम देखें इस जो स्ट्रक्चर है, इसमें ये ऐसे 4 शेप है, तो हमने यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 ऐसी पॉलिथीन कट कर लिए। तो आपको भी सिमिलर इसी वे में ये 4 पॉलिथीन कट करनी है। 4 स्क्वायर बॉक्स कट करने के बाद अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ट्रायंगल्स कैसे कट करने हैं और क्या डायमेंशन लेनी है उनकी। डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रायंगल कट करने के लिए सबसे पहले आप A4 शीट लेना और इस पे ऐसे रख देना। रखने के बाद जहां पे भी, जैसे ये मान लो ये बाउंड्री, ये जो आपकी बैम्बू स्टिक है आती है, आप मार्कर से डिजाइन वाले, जैसे कि मैं आपको मार के बना के दिखाता हूं। देखिए पूरी मार्किंग करने के बाद आपको कुछ ये शेप मिलेगी। इसको काटता हूं, और काटने के बाद
ये आपको कुछ इस शेप का दिखाई देगा। और उसके बाद जो आपको ये पॉलिथीन कट करनी है, हमने यहाँ पे येलो कलर की पॉलिथीन ली है 4 ट्रायंगल्स। तो आपको जो भी ये कट करना है इस ट्रायंगल से लगभग आधा इंच ज़्यादा कट करनी है। जैसे कि मान लो अगर मेरी ये ट्रायंगल है तो आपको जो ये पॉलिथीन कट करनी पड़ेगी वो ऐसे इससे आधा इंच ज़्यादा कट करनी पड़ेगी। और ट्रायंगल कट करने के बाद आपको ये कुछ इस शेप के दिखाई देंगे और आपको टोटल 8 ट्रायंगल कट करने हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने आपको ये सिखाया कि आपको आपके कंडील के लिए ये स्क्वायर कैसे कट करने हैं, ट्रायंगल कैसे कट करने हैं, और उसके साथ साथ आपको सिमिलर वे में ऐसे रेक्टेंगल कट करने पड़ेंगे। ये टोटल आपको 8 पीस कट करने पड़ेंगे। और ये जो रेक्टेंगल आप कट करेंगे ये आप जो ये डिवाइड का टॉप साइड होता है उसके लिए होंगे 4 और 4 होंगे बॉटम साइड के लिए। अब हम अपनी अगली वीडियो में ये बताएंगे कि ये जो आपने ट्रायंगल कट किए हैं, स्क्वायर कट किए हैं और जो रेक्टेंगल कट किए हैं, इनको कैसे इस पे लगाना है और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है इसको लगाते वक्त। हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपने हमारे पार्ट 1, 2 और 3 में देखा था, हमने आपको ये बताया कि दिवाली पे लालटेन, कंडल, दीवट और आकाशदीप का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है और इस स्ट्रक्चर के लिए जो पॉलिथीन होती है वो कैसे कट करनी है। और हमने साथ ही साथ ये भी बताया था कि आपको ये जो रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है और ये जो स्क्वायर है, इसका डिजाइन कैसे कट करना है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको साथ ही साथ आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि इन शीट्स को लगाते वक्त क्या ध्यान रखना पड़ता है और इसको चिपकाना कैसे, जिसमें हमारी पापा जी हेल्प करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अब इस कंडील पे हमें ये पन्नी चिपकाने के लिए जो चीज़ें हाथ में चाहिएंगी, उसके लिए पहले एक तो ये लेवी चाहिएगी, जो आपने इसकी रेसिपी जो है वो अलग से बताएंगे कि कैसे है और ये हमारे लिंक में है। इसके अलावा एक टूटा हुआ ब्लेड चाहिए हमारे को, जो कि एक्स्ट्रा पन्नी जो होगी उसको काटने का काम आएगा। और एक कपड़ा लेके बैठे साथ में, जो कि बार बार जब आप लेवी लगाएंगे तो आपको हाथ साफ करना पड़ेगा, नहीं अगर नहीं साफ करेंगे तो आपका जो पन्नी है या पॉलीथीन है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ें लेके आपको साथ बैठनी है। अब ये लेवी लेके ये जो हमारा स्क्वायर बना हुआ था, स्क्वायर के ऊपर में और साइड में अच्छी तरह से लगा दें, क्योंकि जो आपकी जो पन्नी या जो पेपर चिपकेगा ना वो इसी पे चिपकना है। तो इसको अच्छी तरह से लगाना है और ये ध्यान रहेगा ये टपके ना, टपकेगा तो ये फिर नीचे अगर दूसरी कोई पन्नी लगी होगी तो उस पर जाके उसको ख़राब करेगा। इस काम को बड़े तसल्ली से करना है, इसमें कोई जल्दबाजी ना दिखाएं, क्योंकि जितना सावधानी से आप लगाएंगे उतना ही आपका बढ़िया बनेगा, उतना ही सुंदर बनेगा। और कोशिश करें सब तरफ जो है ये लाही जो है, लेवी जो है एक ही बार में लगा लें। अभी जैसे कि मैंने लगा लिया है, लगाने के बाद अपने जो हाथ हैं वो अच्छी तरह से साफ कर लें। अब ये पेपर उठाइए, इस पेपर को इस तरह से पकड़िए और इसको सपोर्ट करते हुए इसको एकदम सेंटर में रखिए। सेंटर में रखिए, इसको आराम से इसके साथ चिपका दीजिए। और इसमें ध्यान ये रखने वाली बात है कि इसमें कोई झोल नहीं होना चाहिए, लचक नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा खींच के लगाना होता है। ये लगा दीजिए। लगाने के बाद इसको जो हमने जो ब्लेड बताया था आपको, इस ब्लेड से जो एक कॉर्नर है ये हल्के हल्के कट करने हैं, ताकि जो पन्नी जो है ये मुड़ जाए। अब मुड़ने के बाद इसको अंदर की तरफ मोड़ दीजिए। अगर ये पन्नी अगर मोड़ने के बाद ज़्यादा लंबी है तो इसको हल्का सा कट भी कर सकते हैं। अगर कट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा।
बशर्ते कि बहुत ज़्यादा ना हो। तो ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से लगा दिया है। ऐसे करके हमें जो चारों पन्नी है वो लगानी है। हमने चारों जो चौकोरे थे, जो स्क्वायर थे, वो हमने चारों जगह लगा दिए हैं। अब जो तिकोने हैं हमारे, जो ट्रायंगल हैं, वो हम लगाना शुरू करेंगे। लगाने का तरीका सेम रहेगा। लगाने के लिए इसको इस तरह रखें अपने सामने ताकि टिकाने में आसानी रहे। तो जैसा कि हमने देखा कि हमने जितने भी स्क्वायर पीस थे वो चारों हमने लगा दिए हैं। अब जो ट्रायंगल पीस हैं ये हम लगाना शुरू करते हैं। ट्रायंगल पीस लगाने के लिए जो ऊपर से जो लकड़ी है इस पर अच्छी तरह से लेवी लगा लीजिए। इसके बाद जो पहले हमने लगाया हुआ है इसकी किनारी पे धीरे धीरे हल्का हल्के हाथ से लेवी लगाइए, क्योंकि इसमें घुमाने की जगह नहीं मिलेगी आपको, इसलिए बड़े प्यार से थोड़ी थोड़ी लगानी है। और ध्यान रखें कि ये फैले ना, फैलेगी तो ये आपका नीचे का जो चद्दर है, पन्नी है, इसको ख़राब कर देगी। ध्यान रखें, लगाने से चद्दर को उठाने से पहले अच्छी तरह से साफ कर लें। ये देखिए हमने एक लगा दिया है। इसी तरह से बाकी सभी भी हैं वो लगा दें। अब आपने देखा कि हमने ये जो तिकोने हैं ये भी सारे हमने लगा दिए हैं। और तिकोने लगाने के बाद में आप देखेंगे कि इसकी जो शक्ल है वो बहुत अच्छी लगने लग गई है। अब जो बचा हुआ पोर्शन है ये ऊपर के जो हमारे आयताकार जो डब्बे बचे हैं इन पे और लगाना है। तो ये ऊपर और नीचे लगाएंगे। तो ये अब ये लगाना दिखाते हैं कि कैसे लगाना है। हम ये जो ऊपर के जो रेक्टेंगल हैं ये लगाने चालू करेंगे। तो उसके लिए भी प्रोसेस वही रहेगा जैसे हमने पहले तीलियों पर लेई लगाई थी, वैसे ही यहाँ पे लेई लगाएंगे। इसमें यह है कि ये ऊपर की जो ये है डंडी, ऊपर की डंडी में भी लगाएंगे। नीचे जो साइडों की डंडी है इस पे भी लगाएंगे। इधर साइड की डंडी पे लगाएंगे। और जो हमने पहले लगाई है इस डंडी पे भी, इसके जो थोड़ी सी है यहाँ पे किनारी पे लगाएंगे।
तो जैसा कि आपने देखा, हमारे पापा जी ने आपको ये बताया कि कैसे आराम से और कैसे कटिंग करके इस पे ये जो पॉलिथीन शीट हमने लगाई है वो कैसे लगानी है। अब हम अपनी अगली वीडियो में ये बताएंगे, जैसे कि आप देखेंगे कि जो ये बारीकियां रह गई है और ये जो हमारा डीवट का डिजाइन है काफी खाली खाली लग रहा है, कैसे इसकी और डेकोरेशन करेंगे और इस पे कैसे और डिटेलिंग करेंगे जिससे कि ये जो आपका डीवट है वो और ही ज्यादा सुंदर दिखेगा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपने हमारे पार्ट 1, 2, 3 और 4 में देखा था, हमने आपको ये सिखाया था कि अगर आपके घर में बैम्बू है तो उसको मॉडिफाई करके कैसे एक सुंदर डीवट बनाना है, जिसके अंदर हमने आपको ये सिखाया था कि उस बम्बू को कैसे कट करना है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, साथ ही साथ उस पर कैसे पॉलिथीन लगानी है जिससे कि आपको ये एक सुंदर डीवट मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे कि इस डीवट पे और डिटेलिंग कैसे करनी है जिससे ये और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। डीवट की डेकोरेशन करने के लिए आपको चाहिए होगा A4 शीट पेपर। आप इसमें और कलर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रात को जो बाकी कलर्स होते हैं वो इतनी अच्छी तरीके से खिल नहीं पाते, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप व्हाइट कलर ही यूज करना। और आपको दूसरी चीज चाहिए होगी ये लेहवी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। और जो आखिरी चीज चाहिए वो चाहिए एक सीजर। डीवट की डेकोरेशन के लिए आपको आपकी A4 शीट से ऐसी 2 सेंटीमीटर चौड़ी स्ट्रिप काट लेनी है और काटने के बाद आपको इसको एक बीच में से फोल्ड करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम इस पे वी शेप डिजाइन बनाएंगे, जैसे कि मैं आपको कट करके दिखा रहा हूं। आपको सिंपल इस पे एक वी शेप डिजाइन काटना है और इसमें आप जितना सफाई से काटेंगे उतना अच्छा रहेगा। और आप एक बारी में एक से अधिक पेपर का भी यूज कर सकते हैं। और आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा करके दिखाता हूं। ये आपको कुछ इस शेप का दिखाई देगा। पूरी स्ट्रिप काटने के बाद आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। आप देख सकते हैं हमने ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप काटी है, क्योंकि ये जो स्ट्रिप है हम ये जितने भी आपके ये जो कॉर्नर्स है इन पे लगाएंगे। आपने जो आपकी स्ट्रिप काटी थी उस पे आप अच्छे तरीके से आप लेही लगा लेना, जैसे कि मैं आपको लगा के दिखा रहा हूं। इस पे आप ज्यादा लेही भी मत लगाना और ये ध्यान रखना जो लेही हुई है वो बाकी शीट्स पे ना गिरे। स्ट्रिप पे लेही लगाने के बाद आप सिंपल जो ये आपका बैम्बू स्टिक है इस पे आप इसको आराम से ऐसे रखना और एकदम सेंटर में इसको चिपका देना, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूं। आप इसको आराम से एकदम बढ़िया तरीके से प्रेस कर देना और ये आपका एकदम चिपक जाएगा। तो इसी तरीके से जितनी भी स्टिक्स है आपको पूरे पे ये डिजाइन लगाना है। तो जैसा कि आपने देखा, जो हमने आपको फर्स्ट पैटर्न कट करना सिखाया था वो हमने पूरे इस डीवट पे लगा दिया है। और लगाने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। मैं आपको इसको चारों तरफ से घुमा के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो भी हमारी बैम्बू स्टिक्स थी उस पर हमने पूरे पे ये व्हाइट कलर का डिजाइन लगा दिया है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि आपको फर्स्ट पैटर्न कैसे कट करना है, अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि डीवट की डेकोरेशन के लिए सेकंड पैटर्न कैसे कट करना है। और पैटर्न कट करने के लिए आपको A4 शीट से ऐसे स्क्वायर बॉक्सेस कट करने पड़ेंगे। डायगोनल को अगर हम इस पे लगाते हैं तो ये आपको 1 सेंटीमीटर ज्यादा लेना है। और ये कट करने के बाद आप लेवी की मदद से सिंपल एक कोने पे ये लेवी पे ये लगाएंगे ऐसे, और दूसरे हिस्से को इस पे ऐसे चिपका देंगे। तो ऐसे करते करते आपको ये ऐसे पैटर्न बनाना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे बना के दिखाया। तो हमने यहाँ पे काफी सारे ऐसे पैटर्न बना लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको आपको डीवट पे कैसे लगाना है। ये वाला पैटर्न लगाने के लिए सबसे पहले आप लेवी को इसके एक इस कोने पे हल्का सा लेवी लगा देना और एक इस पोर्शन पे आप लगा देना। लगाने के बाद आप अच्छी तरीके से हाथ साफ कर लेना अपने कपड़े से, और उसके बाद आप इसको एकदम वर्टिकल पकड़ के एकदम ऊपर वाली साइड पे लगा देना। और इस पेपर को इस साइड को आप इस पे लगाएंगे और जो ये वाली साइड है इसको आप एकदम अच्छे से मोड़ देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको मोड़ के दिखाया है।
तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे आपको एक लगा के दिखा दिया। ऐसे करते करते हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी आपके डिवट पे आ सकते हैं आप लगा लेना। सारे पैटर्न लगाने के बाद आपको आपका डिवट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आप देख सकते हैं हमने अपने डिवट पे पूरे पे टॉप साइड में और बॉटम साइड में जो हमारा सेकंड पैटर्न था वो एकदम चारों तरफ लगा दिया। आप देख सकते हैं इसके अंदर कि ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ हमने अपने डिवट के जो ये बड़े वाला जो बॉक्स है इसमें एक पैटर्न लगा दिया। आप आपके डिवट पे कुछ भी पैटर्न लगा सकते हैं। हमने ये वाला लगाया और उसके साथ साथ जो हमारे ये ट्राइंगल्स थे इस पे भी हमने एक छोटा सा डिजाइन लगा दिया। तो आप अपने डिवट को कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप डेकोरेट करते वक्त व्हाइट पेपर का यूज करना। डिवट को और सुंदर बनाने के लिए हमने ये झल्लर काटी है और ये हम डिवट के बॉटम साइड में लगाएंगे। और लगाने के लिए आप इस पे लेही लगा लेना, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखा रहा हूँ। और इस पे लाइट हैंड से आप लेही लगाना एकदम आराम आराम से। और लगाने के बाद आप अपने डिवट को उल्टा करके आप ऐसे पकड़ के इसको हल्का सा अंदर रख के हल्के हाथों से चिपका देना, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो सिमिलर इसी वे में आपको चारों झल्लर लगानी है। इससे क्या होगा, आपका डिवट और ब्यूटीफुल दिखाई देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। झल्लर लगाने के बाद आपको आपका आकाशदीप कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब मैं आपको अपनी अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि इस डिवट को कैसे आपको हैंग करना है और कैसे इसमें बल्ब फिट करना है। और अगर इसके आजू बाजू में लड़ियां लगाते हैं बल्ब की तो ये इसकी जो ब्यूटिफिकेशन है और भी ज्यादा सुंदर हो जाएगी। हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपने हमारे पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 में देखा था, हमने आपको ये सिखाया था कि अगर आपके पास बैम्बू स्टिक है तो उससे एक सुंदर डिवट कैसे बनाते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे जो आपने ये सुंदर सा डिवट बनाया इसको कैसे आसानी से हैंग करते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। डिवट को हैंग करने के लिए आपको चाहिए होगी पहली चीज रस्सी और दूसरी चीज चाहिए आपको वायर विद होल्डर एंड बल्ब। ये आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप में मिल जाएगी। और वायर की जो लेंथ है ये आप अपनी छत की जो डिस्टेंस होता है, जो जितनी हाइट है उसके हिसाब से ले सकते हैं। और तीसरी चीज चाहिए आपको सेलो टेप। और जो चौथी चीज चाहिए आपको चाहिए पाइप, बैम्बू। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं इन दोनों में से। अगर आपके घर में ये दोनों नहीं है तो आप आयरन रॉड भी यूज कर सकते हैं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जब हम इसको हैंग करें तो कोई मजबूत चीज से करें। तो हमने यहाँ पे पाइप यूज किया, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। डिवट को हैंग करने के लिए सबसे पहले आपको डिवट के टॉप साइड में, यानी कि जो आपने झल्लर लगाई है उसके अपोजिट साइड में आपको धागा बांधना पड़ेगा। और ये धागा आप पतंग का जो आपका धागा होता है वो भी यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग थ्रेड यूज कर सकते हैं। और ये आपको जैसे हम कन्नी बांधते हैं वैसे ही सिमिलर वे में यहाँ पे एक छेद करके बांध दें, जैसे कि हमने यहाँ पे बांध रखा है। और जो इसकी लेंथ है धागे की ये आपको लगभग 1 मीटर लेनी है। डिवट को हैंग करने के लिए सबसे पहले जो आपने पाइप लिया था और ये जो आपने धागा बांधा है इस पे आप इस पाइप को ऐसे डालना और टेप की मदद से जहां पे भी इस धागे को थोड़ा सा पीछे रख के टेप की मदद से बांध लें, जैसे कि मैं आपको बांध के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, पहले आप ऊपर से टेप लगाना और जब आपको लगे कि ऊपर से ये थोड़ा अच्छा हो गया फिर आप इसको क्रॉस करके थोड़ा सा और यहाँ पे टेप लगा देना ताकि ये दोनों ही धागे आपके आसानी से मिल जाएं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अभी देखिए करने के बाद ये कितना आराम से हैंग हो रहा है इसके अंदर। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर बल्ब फिट करना है। और बल्ब फिट करने के लिए आपको इसमें एक हल्की सी आप ढीली सी गांठ बांध लेना, जैसे कि मैं आपको बांध के दिखा रहा हूं। बस ये बांधने के बाद आपको जो इस बल्ब की हाइट लेनी है वो इस तरीके से लेनी है कि जब हम इसको हैंग करें तो जो बल्ब है बिल्कुल डिवट के सेंटर में आए,
इससे क्या होगा, जो रोशनी होती है ना इसकी, वो पूरे चारों साइड जाएगी और जो आपकी ब्यूटिफिकेशन है बहुत ही अच्छी लगेगी। तो मैं आपको अब इसको हैंग करके दिखाता हूँ। ये जैसे कि अगर हम इसको ऐसे बांधते हैं, सबसे पहले आप मेजरमेंट ले लेना और उसके बाद ये देखिए मेरे को ये यहाँ पे से बीच में मिला, तो मैं इसको आराम से तार को टाइट करता हूँ और टाइट करने के बाद आप इस पर एक अच्छी सी टेप लगा देना ताकि ये आपका कहीं भी हिले ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसमें अपना बल्ब भी फिट कर दिया और ये हमारा हैंग भी हो गया। तो चलिए अब इसको छत पे जाके आपको दिखाते हैं कि ये कैसा लगता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम अपनी छत पे आ गए हैं और अब हम आपको ये दिखाएंगे इसको कैसे हैंग करना है। लेकिन इसको हैंग करते वक्त आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको ये हैंग करते वक्त ये बल्ब ऑन नहीं करना है। हम इसलिए ऑन करके दिखा रहे हैं ताकि आपको विजुअली बहुत अच्छा दिखे। तो चलिए अब मैं इसको लगाता हूं। तो लगाने के लिए आप इसको आराम से घर के थोड़ा सा बाहर ले जाना और ये देखिए कितना अच्छा हिल रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको बाहर निकाली। आप इसको थोड़ा कम बाहर भी निकाल सकते हैं, ज़्यादा बाहर भी निकाल सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपकी जो छत की लोकेशन है वो कैसी है। तो चलिए जो हमने स्टार्टिंग में जो मोटी रस्सी ली थी अब इसको मैं आपको बांध के दिखाता हूँ। आपको बस सिंपली इस रस्सी को ऐसे रखना है और एक अच्छा सा नोट बना देना है ताकि ये बांधने के बाद कहीं भी हिले ना और डुले ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपने डीवट को कितनी आसानी से हैंग कर लिया है। तो आपको भी इसी तरीके से इसको हैंग करना है। तो चलिए अब इसको नीचे जाके देखते हैं ये कैसा लग रहा है।